हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमारा जो टॉपिक है, हमें जो 3 या 4 आपको इक्वेशंस बताई गई थी काइनेमेटिक्स की, उनको कैलकुलस की हेल्प से सॉल्व करना है। कैलकुलस बोले तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीजें। ये कुछ नया है आपके लिए, लेकिन मजा आएगा। तो 4 इक्वेशन होती हैं। इसमें सबसे पहली इक्वेशन है v = u + at। इस इक्वेशन को डेराइव करेंगे हम बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलस। ओके, अब सुनो, मुझे ये इक्वेशन लानी है, तो एक्सेलरेशन इसमें आ रहा है। तो एक काम करता हूं, मैं एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला मुझे पता है वो पुट करता हूं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, हाँ, तो ये जो इक्वेशन है ये किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे वैलिड है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने आपको कुछ बताया था, सिंस, नहीं ये फॉर्मूला नहीं है, ये तो स्टेटमेंट है। सिंस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। या तो इस d को डेरिवेटिव भी कहते हैं या फिर डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, एक ही बात है। अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहां से v आ जाता है छोटा वेलोसिटी चेंज, dv एक्सेलरेशन इनटू छोटा टाइम इंटरवल dt। अब स्टार्ट होगी कहानी। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है इक्वेशन को, क्योंकि ये छोटी क्वांटिटीज हैं हमें, लेकिन इक्वेशन बनानी है नॉर्मल इक्वेशन जो कि बहुत छोटी क्वांटिटीज के साथ डील नहीं कर रही। तो अब हमें जोड़ना होगा, ऐसी छोटे छोटे चेंजिंग वेलोसिटीज को जोड़ना होगा, छोटी क्वांटिटीज को बड़ा करना होगा, और छोटी क्वांटिटीज को बड़ा करने के लिए यूज होता है इंटीग्रेशन। तो इस दी गई इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे। अब समझ लीजिए, इंटीग्रेशन में सबसे पहले तो दोनों साइड में साइन, ये इंटीग्रेशन का साइन है। ये जो मैं लगा रहा हूं सांप का जैसा फन है, ये एक्चुअल में सांप का फन नहीं है, यहां इंटीग्रेशन का साइन है, निशान है जो लगाना है। ओके, अब आएगा मजा। अब जब भी इंटीग्रेशन हम लगाते हैं, छोटी क्वांटिटीज को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तब हमें लिमिट्स भी लगानी होती है कि भैया कहां से कहां तक बड़ा करना है। तो टाइम को तो देखिए 0 से t तक लेना है, स्टार्टिंग से चल के जितनी भी टाइम की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन जो है t टाइम तक के लिए दी है, तो स्टार्टिंग से लेके जिस टाइम तक की भी हम मोशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो अब देखो, टाइम इधर लिमिट टाइम की लगाई है, तो इधर वेलोसिटी की लगानी पड़ेगी। स्टार्टिंग में जब टाइम t 0 था, उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी u हुआ करती थी। और जब टाइम फाइनल t हो गया, इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट, जब फाइनल टाइम t हो गया तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v हो जाती है। ये तो हम जानते हैं, इनिशियल 0 टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल t टाइम पे वेलोसिटी v। अब इंटीग्रेशन में आपको मैं बता दूं, बहुत बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x। अभी इसी की जरूरत है तो मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू होता है x। जैसे ही नेक्स्ट फॉर्मूले की जरूरत होगी मैं आपको बता दूंगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है v। ओके, लेकिन इंटीग्रेशन हुआ है, लिमिट्स नहीं हटाई हैं, तो नीचे लगा लोअर लिमिट, ऊपर लगा अपर लिमिट, u से v तक, ठीक है, इज इक्वल टू a तो बाहर आ गया, जो कांस्टेंट होता है, a कांस्टेंट है, उसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, चाहे कोई भी टाइम हो, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होने वाला, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसको बाहर ले लिया, ठीक है, ले लिया। अंदर क्या बचेगा? s इंटीग्रेशन ऑफ dt, कहां से? 0 से t तक। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt की वैल्यू क्या आ जानी है इसी फार्मूला से? t। तो मैं यही सॉल्व कर देता हूं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ dt की वैल्यू आ जानी है t, लेकिन लिमिट्स नहीं लगाई हैं, तो लिमिट्स बता दो कहां से कहां तक लगानी है? 0 से t तक लगानी है लिमिट्स। अब लिमिट्स हटाने का तरीका ul - ll।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब जो भी वैल्यू इसमें आ रही है उसकी जगह पे पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट v है तो v रख दिया, माइनस माइनस लोअर लिमिट, फिर इसकी जगह लोअर लिमिट, तो यहाँ पे क्या था v और लोअर लिमिट में क्या है u, तो इसकी जगह u पुट कर देना होगा, तो माइनस इसकी जगह u इज इक्वल टू ओके। यहाँ a है, ठीक है, t पे भी ऐसे ही लिमिट्स लगा, अपर लिमिट तो t की जगह t ही लिखना है, t लिख दिया, माइनस लोअर लिमिट t की जगह 0 लिखना है तो 0 लिख दिया। तो ये क्या आ जाता है v minus u is equal to at, यानी कि v is equal to u plus at. So this is the derivation of first equation of motion by calculus method, by integration method, जो I hope आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं धीरे धीरे। सेकंड इक्वेशन क्या है आप जानते हैं, टोटल चली गई दूरी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन हमें डेराइव करनी है, ओके, डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन लेना लाजमी होगा, तो मैं ले सकता हूं क्योंकि मैं जानता हूं वेलोसिटी इज इक्वल टू ds अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला पेज बैक करके देख सकते हो, लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, या चेंज इन डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, या फिर डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, या फिर इसी को रीड कर सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। ओके भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाता है ds इज इक्वल टू v इनटू dt, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये छोटा डिस्प्लेसमेंट आ गया लेकिन मुझे पूरी दूरी चाहिए, छोटी दूरी से काम नहीं चलेगा, छोटी छोटी दूरियों को जोड़ के बड़ी दूरी बनेगी, छोटी छोटी दूरियों को जोड़ना, छोटी छोटी क्वांटिटीज को जोड़ना इज नोन एज इंटीग्रेशन। तो कर ले इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v इनटू dt। लिमिट्स लगाऊंगा टाइम की वही 0 से स्टार्ट होके t टाइम तक की हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट 0 टाइम से स्टार्ट होके t टाइम तक पहुंच गई, तो टोटल कितना टाइम लिया, t टाइम लिया उसने, तो 0 से t टाइम, ओके। तो 0 टाइम पे मैं मान रहा हूं कि वो नहीं चला था, उसने ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया था, तो 0 टाइम पे उसकी डिस्टेंस 0 थी और टाइम t के बाद उसकी टोटल डिस्टेंस हो जाती है s। 0 टाइम पे उसके द्वारा चली गई डिस्टेंस 0 थी और t टाइम पे उसके द्वारा चली गई टोटल डिस्टेंस हो जाती है s। इंटीग्रेशन ऑफ ds वही इंटीग्रेशन ऑफ ओके, उससे पहले अब आपको लगेगा सर ये v कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, रेज योर हैंड्स, कितनों को ऐसा लग रहा है कि v कांस्टेंट है, बाहर ले लो, v कांस्टेंट है, बाहर ले लो, ऐसा कितनों को लग रहा है, अंजलि, उमान, किस किस को ऐसा लग रहा है, यशवर्धन बता भाई, v कांस्टेंट नहीं, v कांस्टेंट नहीं है, मुद्दा तो यही है ना। देख भाई, अब तू ये बता फाइनल वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं करती क्या, हाँ तू सोचेगा डिपेंड तो करती है, टाइम कम होगा तो v इज इक्वल टू u प्लस at से, हाँ ठीक है सर, फाइनल वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड तो करती है, तो ये टाइम डिपेंडेंट है, और ये टाइम डिपेंडेंट है तो भैया ये बाहर नहीं आ सकता इंटीग्रेशन के निशान से। पिछली बार एक्सेलरेशन को बाहर ले लिया था क्योंकि वो डिपेंड नहीं कर रहा था टाइम पे। तो अब एक काम कर, जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो पुट कर दे, u प्लस at यहां पुट कर, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds कहां से 0 से s तक इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस at इनटू dt, कहां से 0 से t तक। ओके, अभी कहानी क्लियर है, अब मैं इंटीग्रेशन करने को इसका तैयार हूं। इंटीग्रेशन ऑफ ds वही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना आ जाएगा s, कहां से 0 से s तक, बढ़िया। अब इसका इंटीग्रेशन, अब ये ध्यान दो, ये जो dt है, ये जो dt है ये इसके साथ भी है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो u dt प्लस at into dt आएगा, तो
चाहे तो आप इसके सामने इसको लिख ही लो, अभी आप बेसिक में है इंटीग्रेशन की, तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं इसको। तो u का dt के साथ मल्टीप्लाई होगा तो u dt प्लस at dt प्लस इंटीग्रेशन के निशान के साथ at dt। मैंने इंटीग्रेशन दोनों के साथ अलग अलग लगा दिया 0 से t। मैंने कुछ नहीं किया, इस dt का मल्टीप्लाई कर दिया है जो दोनों टर्म्स हैं उनमें, और फिर दोनों टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन करना मैं पसंद करूंगा। तो ओके u dt इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो भाई u जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। इनिशियल वेलोसिटी को मतलब नहीं है टाइम कितना है कितना नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी टाइम इंडिपेंडेंट है तो बाहर आ गया। ओके, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है, कहां से 0 से t तक, प्लस at dt प्लस at dt। at dt अब भाई देख a तो बाहर आ गया ठीक है, पर एक t को बाहर नहीं ले सकता, तो अभी इंटीग्रेशन तेरे को करना है t dt कहां से 0 से t तक। अब मैं तुझे नया फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। अब तू कहेगा dt होता तो ठीक था, मैं उसका इंटीग्रेशन t आ जाता। अब इस सिचुएशन में क्या करना है, अब इस सिचुएशन में तेरे को क्या करना है, देख फॉर्मूला बता रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ, ये फॉर्मूला लाइफ टाइम याद कर लो, हमेशा काम आएगा जिंदगी के साथ भी और आज भी। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू होता है dx के रेस्पेक्ट में x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। नहीं आया तो समझ, जो भी पावर होती है ना, देखो जिसका इंटीग्रेशन करना है तो x की पावर n का करना है, इसको बोलते हैं किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में, ऐसे करके मान के चलेंगे। तो इससे लेना देना नहीं है, अभी हमें इससे लेना देना है। तो x की पावर n जो भी पावर है वो 1 से बढ़ जाती है, 1 से इंक्रीज हो जाती है, तो n प्लस 1 हो गई, और जो बढ़ी हुई पावर है n प्लस 1 उसी से कर देते हैं डिवाइड। इसी के कॉन्सेप्ट पे इंटीग्रेशन ऑफ t dt करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ t dt हो जाएगा, पावर है, पावर कितनी है 1 है, पावर t की 1 है तो 1 बढ़ा देंगे 1 से तो 2 हो जाएगी, और नई जो पावर आई है उससे डिवाइड करते हैं तो t स्क्वायर बाय 2। अब तू सोचेगा dt का, नहीं वो नहीं करना, dx का नहीं करना होता, वापस से इसी का इंटीग्रेशन करना है आपको, वो आ चुका है, dx का वापस से आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ये तो केवल हमें ये बताता है कि इंटीग्रेशन होगा कितना, किसका इंटीग्रेशन कर रहे हो आप सोचोगे सर लास्ट टाइम तो आपने किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ dx, एक्चुअल में इसकी भी कहानी है, इसको ऐसे लिखेंगे 1 into dx। अब ऐसे बोलेंगे कि मैं इंटीग्रेशन किसका कर रहा हूं, 1 का, तो 1 का इंटीग्रेशन जो है वो x होगा, dx के रेस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन जो है वो x होगा, तो मैं dx का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ऐसे नहीं करेंगे। मैंने इंटीग्रेशन किसका किया था लास्ट टाइम भी, 1 का, वो शॉर्ट ट्रिक बताई है आपको। मैंने इंटीग्रेशन किसका किया था 1 का, जो कि कितना आया x, dx के रेस्पेक्ट में किया था, बस इतना बताता है ये जो क्वांटिटी है ये। ऐसे ही यहां किसका करना है, इसका, किसके रेस्पेक्ट में, dx के, तो बस इस बार x की पावर n का करना है, 1 नहीं इस बार किसका करना है, x की पावर n का, तो x की पावर n का ये हो गया कहानी। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ t dt की जो वैल्यू आई है यहां पुट कर देता हूं, तो अब यहां पे सॉल्व हो ही चुका है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट में s की जगह s ही आ जाएगा, लोअर लिमिट में s की जगह 0 आ गया, इज इक्वल टू अपर लिमिट में u है, अपर लिमिट में टाइम की जगह t की जगह t ही आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट में t की जगह 0 आ जाएगा। ओके, प्लस a बाहर है ही। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ t dt की वैल्यू कितनी आई है, t स्क्वायर बाय 2, t स्क्वायर बाय 2, उस पे लिमिट्स लगा दो, कहां से 0 से कहां तक, t तक, तो s माइनस 0 मतलब s इज इक्वल टू ut माइनस 0 मतलब ut प्लस a। ओके, अपर लिमिट t की जगह पे t आएगा तो t स्क्वायर बाय 2 माइनस t की जगह 0 आ जाएगा, तो वो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये ut प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2 को बाहर ले लो तो हाफ बाहर आ गया, a into t स्क्वायर। तो यही इक्वेशन होती है, सेकंड जो इक्वेशन होती है वो यही होती है, यही हमें डेराइव करना था, ये हम डेराइव कर चुके हैं। तो मेन था यहाँ पे इंटीग्रेशन को समझ लेना, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता है, ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1।
बस इसी हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ टी dt इतना आ जाता है t²/2। ऐसे ही आप अपने आप दो चार क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करना कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 dx कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 d x की पावर -1/2 dx कितना हो जाएगा, ये प्रैक्टिस करना आप अपने आप। ओके, दो इक्वेशंस हमने डेराइव कर ली। अब थर्ड इक्वेशन क्या होती है वो हमें डेराइव करनी है, उसको हमें लाना है। कहां से? प्रूव करके लाना है, डेराइव करके लाना है। थर्ड इक्वेशन होती है, क्या होती है? v² = u² + 2 एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। यही है, अरे यही होगी ना। तो ये थर्ड इक्वेशन है और ये हमें डेराइव करनी है। इस बार सुनो, डिस्टेंस भी आ रही है, एक्सेलरेशन भी आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? कंफ्यूज एंड तो पहली इक्वेशन में कौन सा लगाया था सर? पहली में लगाया था मैंने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो यही लगा। अब तू सोचेगा सर ये डिस्टेंस तो नहीं आ रही है इसमें, तो एक काम करते हैं, एक काम कर जैसे मैथ्स में करते हैं, एक काम कर इसमें dx का डिवाइड कर और dx का मल्टीप्लाई कर दे। अरे सर ये क्या कर दिया आपने? dx नहीं s ले लो, dx का मल्टीप्लाई और dx का डिवाइड कर। सोचेगा सर ये क्या कर दिया, तो देख dx से ds को कैंसिल करेगा तो dv/dt बचेगा ना। वही सिंपल मैथमेटिक्स जो अब तक यूज करते आए हैं, क्यों यूज करते आए हैं वो तो भगवान ही जाने। तो अभी ds/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम क्या कहलाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। सर ये तो वेलोसिटी कहलाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ गया, इसकी जगह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिख देता हूं और dv/ds की जगह dv/ds को ही रहने देता हूं। क्लियर? अब इस v dv को साथ रख के एक्सेलरेशन का ds के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो v dv इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू ds। ओके, अब एक काम कर, वही क्या, पहले v की वैल्यू पुट कर ले, क्योंकि v जो है वो क्या होता है, नहीं v की वैल्यू नहीं, सॉरी वैल्यू पुट करते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन ऑफ v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इनटू ds। ओके, अब लिमिट्स पुट करते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। ओके, जब डिस्टेंस 0 थी तब इसके हिसाब से देखते हैं लिमिट जो ds में d के साथ आ रहा है। जब डिस्टेंस 0 थी उस टाइम पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी थी u से डिनोट करते थे, और जब डिस्टेंस बढ़ के s हो गई, टोटल डिस्टेंस तो s ही होती है ना, डिस्टेंस s हो जाएगी, उस टाइम पे फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी। डिस्टेंस 0, इनिशियल वेलोसिटी u और डिस्टेंस s तो वेलोसिटी v। अब v का इंटीग्रेशन करना है, तो लास्ट वाले फॉर्मूले से ही बताया था ना, इंटीग्रेशन ऑफ v dv कितना आ जाएगा? जो पावर है तो 1 है, वो बढ़ जाएगी 1 से, तो 1 से 1 बढ़ गया तो पावर 2 हो गई, नई पावर से डिवाइड, तो v²/2 आ गया। इसका नहीं करते, ये केवल बताता है कि किसका इंटीग्रेशन आपको करना है। 1 का करना होता तो 1 के हिसाब से करते, अभी 1 का नहीं करना बल्कि हमें किसका करना है? v का करना है। ओके, तो v dv की जगह पे v²/2 आ गया, बढ़िया लगा। कहां से? u से कहां तक? फाइनल वेलोसिटी v तक। ओके, a को सर एक्सेलरेशन, सर ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? तो सोच ना, तो सोच और फिर मेरे को बता। क्या रिंकी बता, ये एक्सेलरेशन इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा या बाहर आएगा? हाँ, तो ये भैया एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वो टाइम पे डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो बाहर आएगा। सर बाहर आएगा, रिंकी बोल भी रही है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds कहां से? 0 से s तक। अब वैल्यूज पुट कर, वही ul ll, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब घटा सावन की इन लिमिट्स को घटा, तो अपर लिमिट मतलब v²/2 ही आ जाएगा। ओके, v²/2 आ गया, माइनस लोअर लिमिट u²/2 आ गया सर, बढ़िया लगा। u²/2 इज इक्वल टू a इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना आ जाएगा?
इंटीग्रेशन ऑफ ds s आ जाएगा। वो ज्यादा आपको डीपली कॉन्सेप्ट में नहीं जाना कि 1 है वो, आप सीधा फॉर्मूला याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना होता है 1। जिनके पास मैथमेटिक्स है उनको बाकायदा पूरा इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा। मैं भी आपको इंटीग्रेशन का बेसिक जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे बताता जाऊंगा। इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना होता है साहब, s होता है। एक्सेलरेशन तो बाहर है ही, इंटीग्रेशन ऑफ ds s, लिमिट्स बता दे कहां से, 0 से s तक। तो ये हो जाता है v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर, एलसीएम ले लेना, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन अपर लिमिट s की जगह s माइनस लोअर लिमिट s की जगह 0, तो as हो गया, 2 का मल्टीप्लाई कर देगा तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ओके, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाता है, u स्क्वायर प्लस 2as, यही 6 थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यही होती है। वेल एंड क्लियर। अब हम फोर्थ काइनेमेटिक की जो फोर्थ इक्वेशन है उसको डेराइव करेंगे, और फोर्थ इक्वेशन में बंधु हम पता करते हैं, क्या पता करते हैं, हम पता करते हैं कि किसी दिए गए पर्टिकुलर सेकंड में वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस चलेगी, जिसका डेरिवेशन आता है, फोर्थ इक्वेशन आती है Sn is equal to u plus half a ब्रैकेट में 2n minus 1। अच्छा, एक टास्क आपको दे रहा हूं, इस इक्वेशन को डायमेंशनली प्रूव करके देखना सही है कि गलत है। ज्यादातर लोगों का आंसर समझ गए होंगे। Sn is equal to u plus half a to n minus 1, इसको डायमेंशनली आपको प्रूव करना है कि इक्वेशन सही है या नहीं सही। इतना तो निश्चित है सही है, शायद तभी यहां है, पर डायमेंशनली प्रूव करना आप इसको। nth सेकंड में चली गई दूरी Sn is equal to u plus half a ब्रैकेट में 2n minus 1, ये लेके आना है। कौन सी इक्वेशन, अरे बहुत सिंपल फंडा बता रहा हूं। फर्स्ट वाले में पहली इक्वेशन को डेराइव करने के लिए जो यूज कर रहा था तू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, वो तूने थर्ड के लिए भी यूज किया, सेकंड के लिए जो यूज करेगा वही फोर्थ के लिए यूज कर। सिंपल, खत्म कहानी। तो सेकंड वाली इक्वेशन को डेराइव करने के लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया था, क्योंकि v ds अपॉन dt, यही था मल्टीप्लाई, तो ds हो जाता है v dt। क्लियर। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन से पहले अगर v की वैल्यू पुट करना है तो v की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो टाइम फाइनल वेलोसिटी है वो टाइम पे डिपेंड करती है। इसलिए v का इंटीग्रेशन मैं ऐसा नहीं कहूंगा बाद में कि v को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन के अंदर dt बचेगा, नहीं, v को बाहर नहीं ले सकते क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड करता है। तो पहले ही कंफ्यूजन को दूर कर दो, u plus at वैल्यू पुट कर दो, तो ds हो गया u plus at ब्रैकेट में dt। ओके, अब इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेट कर देते हैं। ds का इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू u प्लस at, ओके, dt का इंटीग्रेशन। अब जो लिखने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लिमिट्स देख, टाइम कहां से n-1 से n तक, मैं टाइम को कहां से कंसीडर करके चल रहा हूं, n-1 से n तक, ठीक है, n-1 से n तक। n-1 टाइम में जो दूरी थी टोटल वो कितनी थी साहब, sn थी, तो लोअर लिमिट इसकी sn हो गई। अब n टाइम तक, सॉरी n-1 आएगा, n-1 टाइम तक, n-1 टाइम में चली गई टोटल दूरी कितनी थी, sn-1 थी साहब। और अब बढ़ती टाइम n हो गया, 1 सेकंड एक्स्ट्रा चल गए, 1 सेकंड एक्स्ट्रा चलने के बाद हम टाइम टोटल हो गया n, तो टोटल टाइम n सेकंड में चली गई दूरी कितनी थी, sn। क्लियर है, n-1 टाइम में चली गई दूरी को sn-1 कह रहा हूं, और n सेकंड में चली गई टोटल दूरी को sn कह रहा हूं। कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ds का इंटीग्रेशन सिंपल है, इसका इस बार मैं डायरेक्टली कर दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds हो जाएगा s, लिमिट्स बता दो कहां से, n-1 से n तक, u dt का इंटीग्रेशन करना है मेरे को,
u कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा। लिमिट्स आपको रखनी होगी कहां से, n-1 से n तक। ओके, ऐसे ही यहां क्या बचेगा, at dt। तो a को क्योंकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन लास्ट टाइम ही किया है t²/2। लिमिट्स बस इंपोज कर दो कहां से, n-1 से n तक। at dt का इंटीग्रेशन करना है, सेम लास्ट वाले डेरिवेशन में किया है। a तो बाहर आ ही गया, ठीक है, t का इंटीग्रेशन पावर कितनी है 1 से बढ़ा देंगे तो 2, तो बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दिया। लगा भाई, लिमिट्स लगा। चलिए लिमिट्स को लगाते हैं। तो लिमिट्स लगाएंगे तो ये हो जाएगा अपर लिमिट, तो s की जगह sn माइनस लोअर लिमिट, तो s की जगह पे sn-1 इज इक्वल टू, ओके, u को तो बाहर रहने ही दो, ठीक है, अपर लिमिट, तो t की जगह पे अपर लिमिट n माइनस लोअर लिमिट, ओके, n-1, बढ़िया, ओके, प्लस a, ठीक है, ओके, 2 को बाहर ले लो, ले लिया, अपर लिमिट, तो t की जगह n आ जाएगा, 2 तो बाहर जा ही चुका है, तो n², बढ़िया, माइनस 2 तो बाहर जा ही चुका है, लोअर लिमिट लगाएंगे t की जगह, तो n-1 का होल स्क्वायर, बढ़िया, ये हो गया। और आगे अब हम देखते हैं sn-1, इसे क्या कहते हैं, sn मतलब nth टाइम, n सेकंड में चली गई टोटल दूरी, और sn-1 क्या होगा, n-1 टाइम में चली गई टोटल दूरी। ये ज्यादा दूरी, ये कम दूरी, ये n टाइम में, ये n-1 में, तो ये दोनों सब्ट्रैक्शन करके क्या मिलेगा हमें, 10 सेकंड में चली गई दूरी माइनस 9 सेकंड में चली गई टोटल दूरी, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 10वें सेकंड में चली गई दूरी, तो ये होगा nth सेकंड में चली गई दूरी, तो इसकी जगह आ जाएगा sn इज इक्वल टू आ गया, ओके, u, अब इसको सॉल्व करते हैं, u बाहर है ही, ब्रैकेट के अंदर n, ओके, माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो -n प्लस 1, ओके, आगे क्या है, a/2 बाहर था ही, बढ़िया, और n² नाइस, माइनस n-1 का होल स्क्वायर कितना होता है आजकल, a² + b² - 2ab वाले फॉर्मूला से सॉल्व कर लिया, तो sn हो जाता है u, कैंसिल, तो क्या बचा, 1 बचा, 1 को मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस a/2 n², ठीक है, माइनस n², नाइस, माइनस प्लस 2n। तो उम्मीदें बन रही है भैया, उम्मीदें बन रही हैं, देख उम्मीदें बन रही हैं कि शायद आ सकता है, तो sn u प्लस a/2 2n-1, तो हेंस प्रूव्ड 6, यही 6, sn हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2n-1, दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।